सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव। देवी, मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि वो आपकी समस्त इच्छाएं पूरी करें। स्वामी, जिस नारी का पति भी देवता हो और संतान भी देवता मानी जाती हो, उसके मन की और क्या इच्छा हो सकती है? मेरे मन की बस एक ही इच्छा है कि हमारे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदा यूं ही बनी रहे। आप दोनों अब आ रही हैं, जबकि यह यज्ञ संपन्न हो चुका है। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। क्षमा? क्षमा करने के अतिरिक्त और मैं कर ही क्या सकता हूं? देवी, आप मेरी पत्नी हैं, मेरी संतान की मां। पर उसी संतान के कारण तो हम दोनों आ नहीं पाए। क्यों? क्या उन्होंने फिर कोई आतंक फैलाया है? घर में उन्हीं लोगों का तांता बंधा हुआ था जिनको हमारी संतान ने पीड़ित कर रखा है। हमारी समझ में ये नहीं आता कि आपकी तीनों संतानों में आप ही का रक्त है। फिर ऐसा क्यों है कि देवी अदिति के पुत्र देवता कहलाते हैं और संसार मेरी संतान को असुर और देवी दनु की संतान को दानव कहकर पुकारता है? पिता का रक्त संतान का शरीर बनाता है देवी। उसका चरित्र, उसका भविष्य माता की गोद ही बनाती है। माता की गोद शिशु की प्रथम और महानतम पाठशाला होती है। संस्कारों की नींव माता की गोद में ही पड़ती है और उसी पर चरित्र का महान भवन खड़ा होता है। शिशु अपनी माता की उंगली थामकर पहला पग उठाता है और यही पहला पग उसका भविष्य निर्धारित करता है। अदिति को ही देखिए, उन्होंने अपनी संतान को वो शिक्षा दी, वो संस्कार दिए, आज उन्हें श्रेष्ठ माना जाता है, देवता कहा जाता है। प्रभु की अनुपम देन है माता तेरा प्यार, तेरी गोदी में मिले जीवन को आकार। माँ से जो शिक्षा मिले वही बने संस्कार। माता के आशीष पर गर्व करे संसार, गर्व करे संसार। और आप दोनों ने अपनी संतान की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें कभी बुरे कर्मों से रोकने की चेष्टा नहीं की। लाड प्यार करके उन्हें इतना बिगाड़ दिया कि आज वो आपकी भी नहीं सुनते। मैं उनको नहीं, आपको दोषी समझता हूं। और देवी धनु, आपके पुत्र हयग्रीव ने धरती पर वो उत्पात मचा रखा है कि संसार उससे पीड़ित है और मैं उससे लज्जित हूं। स्वामी, देवी अदिति, आप ही कोई उपाय बताइए कि मैं क्या करूं। हयग्रीव को समझाइए बहन कि वो हिंसा और अत्याचार का मार्ग छोड़ दे। नहीं होने दूंगा मैं मानव कल्याण। नहीं पुत्र हयग्रीव, नहीं, मेरी बात सुन। नहीं मां, हमें देवताओं से ज्ञान नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, उस समय तक नहीं मिलेगा जब तक हम स्वयं आगे बढ़कर उनसे ज्ञान और न्याय छीन न लें। भगवान विष्णु मानव को ज्ञान देकर हमसे अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। मैं हयग्रीव
उस ज्ञान का अपहरण करूंगा, उसे बंदी बनाकर रखूंगा। ज्ञान का यह प्रकाश मानव समाज तक कदापि नहीं पहुंचने दूंगा। मैं भगवान विष्णु को पराजित करूंगा, देवताओं को पराजित करूंगा, समस्त मानव जाति को पराजित करूंगा। मां, हयग्रीव से आरंभ होगी दानव संस्कृति। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मेरे निकट आइए। हे ब्रह्मा, आप हमें मानव लोक कब ले चलेंगे? हे ज्ञानकोश, अभी उसका उचित समय नहीं आया है। आपको मानव तक पहुंचाने से पहले मुझे कुछ और आवश्यक कार्य करने हैं। आपकी सुरक्षा मेरा सर्वप्रथम उत्तरदायित्व है। मुझे आपको उन हाथों में देना है जो आपके योग्य हों। मैं भगवान शिव से परामर्श करने जा रहा हूं। मेरे लौटने तक आप यहीं रहिए। जब तक मैं ना आऊं तब तक इस क्षेत्र से बाहर पग न धरें। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। हे ब्रह्मा, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। दानवराज हयग्रीव की, 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 दानवराज हयग्रीव की। आज तुम्हें सुनाने के लिए कोई शुभ समाचार नहीं है मेरे पास। हाँ, दानव समाज के लिए एक अशुभ समाचार अवश्य है। देवता तो सदा से ही हमसे अधिक श्रेष्ठ और ज्ञानी माने जाते रहे, और अब देवताओं के मित्र विष्णु ने मानव को भी हमसे अधिक श्रेष्ठ और ज्ञानी बनाने के लिए 4 वेदों को जन्म दिया है। और विष्णु ने इन 4 वेदों को मानव तक पहुंचाने का कार्यभार ब्रह्मा को सौंपा है। और इस समय वो 4 वेद ब्रह्मा के पास हैं। ये हम दानवों के विरुद्ध षड्यंत्र है। ये देवताओं का मानव के प्रति पक्षपात है। इसे किसी प्रकार रोकिए। रोकूंगा, अवश्य रोकूंगा। जब तक मैं जीवित हूं, ज्ञान का यह प्रकाश मानव जाति तक कदापि नहीं पहुंचने दूंगा। मारक, घातक, पीड़क, हिंसक, तुम चारों को अपनी शक्ति पर बड़ा गर्व है ना? आज तुम सबकी शक्ति की परीक्षा है। जाओ और ब्रह्मलोक से उन 4 बालकों को पकड़कर हमारी सभा में ले आओ। जाओ।
जो आज्ञा दानवराज, आपके आदेश का पालन होगा।